टॉस हुआ, टॉस जीता महाराजगंज ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बेहतरीन इतनी शानदार तरीके से गली के ऊपर साथ दौड़ कर 2 रन पूरा किया। इसी 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। एक खराब गेंदबाजी, तीसरा गेंदबाजी ऑफ स्पिन से काफी ज्यादा बार अंपायर का इशारा हुआ। बॉल तो इसे वाइड एक्स्ट्रा के साथ स्कोर हुआ 3 बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज अच्छी गेंद थी, हल्का सा उछाल लेते हैं गेंद को ऋषियों। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। ये मुकाबला लखनऊ बनाम में महाराजगंज के बीच खेला जा रहा है। पहले टॉस जीता महाराजगंज ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। मुकाबला 16 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें 5 बॉलर होना अनिवार्य, 1 बॉलर 4 ओवर, बाकी 5 बॉलरों का होना अनिवार्य है। स्कोर 4 रन पहले ओवर प्रगति पर है। अखिल पहली बार सामना करेंगे। शिव ओम की गेंद का खाता खोलना बाकी है अखिल को। अच्छी गेंद थी, हल्का सा और मैं बता दूं ओवर की समाप्ति हुई तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, एक कुर्सियों का नुकसान हुआ। स्टेट ड्राइव किया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर फिर मारा लाजवाब छक्का विवेक के लिए फिर परिवर्तन के साथ गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, रन लेना चाहते थे। कदमों का इस्तेमाल है कि नीचे कैच ड्रॉप हुआ मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी से। यहाँ पर सफल ध्यान के साथ बल्लेबाजी करेंगे विवेक। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, एक बार फिर मिड विकेट की जानिब खेला गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते इस वक्त दोनों बल्लेबाज। कैच ड्रॉप के बाद प्रहार तो होना ही था। ईशान के ऊपर दबाव को और बढ़ाया विवेक ने, लगा 14 रन बगैर किसी नुकसान के में तब्दील होती इन दोनों बल्लेबाज अखिल और विवेक के बीच। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, हल्के बल्ले से सीढ़ी में ड्रॉप। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे हुई बैट बल्लेबाज से उठ चुके और विकेट कीपर भी चुके। बाई के रूप में 4 रन मिला। तो मैं बता दूं बार बार लखनऊ के लिए महंगा साबित हो सकता है एक्स्ट्रा रन देना। एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाना होगा। इस रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ 18 बगैर किसी नुकसान के। हल्की सी अपील हुई, ओवर लेने का कोई मौका नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन बगैर किसी नुकसान के लिए स्कोर हुआ, यानी कि अपने औसत को बढ़ाया। बेहतरीन गेंद, इतने शानदार तरीके से कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉर्ट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिलहाल अच्छी गति उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद ज्यादा हवा में लड़ा है, नीचे फील्डर मौजूद, खामियाजा भुगतना पड़ा विवेक को अपने विकेट गंवाकर। आसान सा कैच तो था नहीं, लेकिन आसान बनाया। वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर खड़े खिलाड़ी ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। हालांकि ईशान ये सोच रहे होंगे कि को विवेक के रूप में एक अच्छे बल्लेबाज थे ऋषि ओम। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, फाइनल की जाने भर के बल्ले से खेला। जब तक गेंद को बैट्समैन का खिलाड़ी दौड़ कर फील्ड करता रन लेने का मौका था। इसी रन के साथ राहुल ने अपना खाता खोला और टीम के अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, थर्ड स्लिप की जानिब खेला। फील्डर तैनात रन लेने का कोई मौका नहीं। हालांकि राहुल रन चुराना चाहते थे, लेकिन अखिल ने मना किया कि अपना खाता खोलना बाकी।
कदमों का इस्तेमाल चहल कदमी की गेट को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया स्ट्रेट ड्राइव। गेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए तो शायद अखिल ने मुझे और पूरे दर्शकों को जवाब दिया कि ये देखो मैं छक्के से खाता खोलूंगा सिंगल डबल, तो शायद ये बेहतरीन गेट थी हल्के बल्ले से पॉइंट की जानिब खेलना चाहते थे। बॉल पूरे तरीके से बैट पर समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31 यानी 10.33 के औसत से रन इकट्ठा कर रहे इस वक्त महाराजगंज के बल्लेबाज। अब देखना है इस पावर प्ले के अंतिम ओवर। अच्छी गेट थी, बेहतरीन गेट थी, गिरने पर जारी इस वक्त। अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद को हल्के बल्ले से दबाया। रन लेने का कोई एक शादी खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप किया था। अच्छी बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, इतनी शानदार तरीके से कवर और एक्स्ट्रा कवर से के बीच से खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए तो सरगेल का पूरा फायदा उठाते हुए राहुल के बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार चौका। ने कोई गलती नहीं की थी। अच्छी गेंद, एक बार फिर से वही शॉट, लेकिन जबरदस्त प्रहार, पूरे 8 दर्जन रन मिलेंगे यहाँ पर राहुल को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए तो इसी छक्के की मदद से स्कोर हुआ 41 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद हर स्लिप की जानिब खेलने के बाद स्कोर है 41। अच्छी गेंद थी, अंदर आते हुए गेंद का सम्मान किया, 41 रन जुटाए महाराजगंज के बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए तो एक बार फिर आते ही स्वागत किया। हार्दिक का पहले अच्छी बॉल थी, लेकिन दूसरे तो राहुल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, लॉन की जानिब खेला। जब तक गेंद को टीप का खिलाड़ी दौड़कर खेलता था, रन लेने का मौका था, 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर हुआ 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो हार्दिक चहल कदमी की यहाँ पर हल्के बल्ले से मिड विकेट की जानिब खेला। जब तक गेंद को टीप का खिलाड़ी केदर करता, रन लेने का मौका था। इसी 1 रन के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन स्ट्रेटेजी। इस वक्त एक लंबे दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, इस वक्त बना लिए। जोरदार अपील थी, बॉल बैट से पैर से टकराई, रन लेने का मौका था, लेपाई के रूप में दौड़कर 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ 50 रन पूरा हुआ महाराजगंज का 1 विकेट के नुकसान पर। पर हल्के बल्ले से खेल समाप्ति के बाद स्कोर 51 रन। ये एक अलग नियम बना लिया महाराजगंज ने। 11, 21, 31 फुल टॉस बॉल थी, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पार करना चाहते थे फील्डर वहां तैनात, लेकिन ड्रॉप किया कैच को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए तो लखनऊ से इस तरह की फील्डिंग की उम्मीद शायद उनके कैप्टन को और दर्शक लुटाए खड़े खिलाड़ी ने, तो एक परेशानी का कारण ये भी बन सकता है, आपको महंगा भी साबित हो सकता है। फिलहाल अगली गेंद अच्छी गेंद थी, उसको गली की जानिब खेला। वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं, सर्कल में फील्डर थे, उसका फायदा मिला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, तो बैक टू बैक बाउंड्री, पहला छक्का दूसरा चौका। इस वक्त दबाव में पूरी तरीके से लखनऊ की टीम। कैच ड्रॉप होना, एक ड्रॉप किया था, अब राहुल का भी कैच ड्रॉप हुआ। राहुल 2 बाउंड्री के साथ स्ट्राइक पर होंगे सत्यम के सामने। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, हल्का उछाल लेते हुए गेंद को समाते कि जोखिम भरा रन चुराया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा के साथ स्कोर हुआ। पहली बार 62 यानी 2.5 होना मतलब सोच रहा था कि गेंद पर चुरा लिया है राहुल ने। अब बाकी तीनों गेंदों पर अपने रन रेट से बोनस रन पर जाएंगे। फिलहाल अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, दारी बनती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, पॉइंट की जानिब पर। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, कवर की जानिब खेला। एक और जोखिम भरा रन चुराने में कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं। ओवर की समाप्ति हुई थी, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, तो मेगा स्पेल समाप्ति हुआ सत्यम का। 2 लंबा परार हल में कामयाब है दोनों बल्लेबाज।
प्रहार किया मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि अखिल और राहुल की स्ट्रेटेजी पॉलिसी शायद बना ली इन्होंने कि शुरुआत में आए पहली या दूसरी गेंद पर हम ट्राई करें, हम लंबी बाउंड्री की तरफ जाएं और जिससे गेंदबाज पर दबाव विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया अखिल ने और इसी छक्के की मदद से स्कोर हुआ स्कोर हुआ 69। तो एक लंबा स्कोर के ऊपर प्रहार करते उसके बाद सिंगल डबल की तरफ डेड बॉल अंपायर के ग्राउंड पर। और आज मैं बता दूं कि अरमान ट्रेडर्स के मालिक कदमों का इस्तेमाल के चहलकदमी की लेकिन तैयार किया था विवेक ने उसके पूरी तरीके से खड़े उतरे। एक बेहतरीन कलात्मक शॉट खेला लेग स्क्वायर अंपायर के ऊपर से अंपायर का डिसीजन का इंतजार इस वक्त फील्ड पोजीशन चेक किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर में और भी इजाफा हुआ 70 रन। जबरदस्त प्रहार बेहतरीन शॉट का प्रहार दिया है के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार छक्का। अच्छी गेंद थी, पॉइंट की जानिब खेला, रन चुराना चाहते थे एक ओवर थ्रो के रूप में, इस तरह नहीं तो उस तरह। यहाँ पर मिसफील्ड भी हुआ, उसका भी फायदा मिला दोनों बल्लेबाजों को। जहां एक रन भी नहीं होना था वहां 2 एक्स्ट्रा रन उठाना ये महंगा साबित हो सकता है। जबकि आपके गेंदबाज आपके फील्ड के कीपर ने ड्रॉप किया, 2 रन चुराया। अच्छी गेंद थी, अंदर आते हुए गेंद को कवर के पास खेला, हल्के बल्ले से रन लेने का मौका था। ये एक बेहतरीन सोची समझी साजिश होती है जब खिलाड़ी आसानी के साथ 1 रन छुड़ाया जाए। इसी रणनीति को अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज एक और प्रहार फ्लैट 6 गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से खेला, गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। शायद दोनों बल्लेबाजों ने कंपटीशन कर रखा है जो तुम अगर आप भुगत रहे हैं इस वक्त काफी परेशान है, एक विकेट के लिए तलाश में इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश में 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी है। दोनों ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 92 रन। हल्के बल्ले से खेला मिड विकेट और इसलिए मैदान की जाने अच्छी गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे, बॉल बैट तो जिताऊ पारी खेली थी मोडाडिया के बल्लेबाजों ने। एक और कैच ड्रॉप वहां पर फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप किया, आसान सा कैच हो सकता था। बॉल पर तीसरा कैच ड्रॉप हो, जबकि तीनों आसान से कैच पे उसको टपकाया, गंवाया, विकेट गंवाया और आपने ऊपर दबाव को कई गुना बढ़ाया, कदमों का इस्तेमाल किया बेहतरीन उतने शानदार तरीके से स्टेट ड्राइव किया। फील्डर मौजूद बड़े बेहतरीन कोशिश, अच्छा प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे, बॉल को बाउंड्री लाइन के पार जाने से नहीं रोक सके। इसी चौके की मदद से स्कोर को 100 का आंकड़ा यानी 43 का आंकड़ा पार किया महाराजगंज के बल्लेबाजों ने 9 के समथिंग ओवर में। इसी चौके की मदद से स्कोर है 101। मैं बता दूं ये इनका कुछ अलग नियम है, अपने साथ बढ़ाकर लेकर चलते हैं, कुछ इनकी स्ट्रेटेजी होगी इनके कैप्टन विपिन सिंह बाद में जानेंगे। फिलहाल अगली गेंद लेग स्क्वायर अंपायर के ऊपर से खेला गया, तो वहां फील्डर तो तैनात था लेकिन कोई फायदा नहीं। इस वक्त लखनऊ के फील्डर बिल्कुल हताश, परेशान, निराश, उनके 5 1 विकेट के नुकसान पर। नौ ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है
105 रन तो पहले ही बार अपना आंकड़ा तोड़ा। शायद इस टूर्नामेंट की तीसरी हाफ सेंचुरी होगी राहुल की महाराजगंज की जाने से, जबकि एक मजबूत टीम, बेहतरीन टीम लखनऊ के खिलाफ दोनों को हटाया है। ये तो दिखाइए शुरुआत लेगी सिक्स, एक जोखिम भरा रन चुराना चाहते थे, चुरा लिया, मिस ने आसान सा कैच ड्रॉप किया था। फिलहाल डेविड एग्रीगेट कदमों का इस्तेमाल, नीचे फील्डर तैनात, लेकिन कोई फायदा नहीं, मात्र दर्शक बनकर रह गए। अच्छा प्रयास किया था, बढ़िया एफर्ट किया था। इसी छक्के के साथ राहुल की हाफ सेंचुरी पूरी हुई। टोटल राहुल का स्कोर है 52। तो इसी छक्के की मदद से बेहतरीन अर्धशतक लगाया और इस टूर्नामेंट का 15 वाले क्रिकेट टूर्नामेंट गुनाह कोर्ट का ये तीसरा अर्धशतक हुआ राहुल का। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक परेशानी समय में, मुश्किल समय में पारी को संभाला था राहुल ने। एक 113 एक विकेट के नुकसान पे 110 ओवर जारी है। एक बेहतरीन शॉट, यहाँ पर कैच का कोई प्रयास नहीं किया लॉग के खड़े खिलाड़ी ने, शिव ओम ने होगा, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज इनसे काफी ज्यादा चतुर। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, फाइनल लेके जाने खेला हुआ शॉट। जब तक गेंद को थर्डमैन दौड़कर फील्ड करते, सॉरी लेग स्पिनर के पार के पास के फील्डर दौड़कर फील्ड करते, रन लेने का मौका था आसानी के साथ स्कोर हुआ 16। नहीं जाएंगे तो फिलहाल अभी कुछ ही देर बाद पता चलेगा। फिलहाल अगली गेंद अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में आकर बॉल टपकाई, वहां पर फील्डर मात्र दर्शक बनकर रह गए। गेंद आधा दर्जन रन देकर जाएगी। 122 रन, 121 रन के आंकड़े को एक बार फिर से पार कर दिया है। पूरी तरीके से डेविड और पूरी टीम लखनऊ पर दबाव बना दिया, एक लंबा स्कोर बना दिया इस वक्त महाराजगंज के बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, कवर के ऊपर से खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री, पहला छक्का तो दूसरा चौका। परेशान, काफी हताश और परेशान इस वक्त, किसी तरीके से विकेट की चाल में साझेदारी को तोड़ने की आश में अपने सारे गेंद लखनऊ काफी परेशान, अपने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं इस साझेदारी को तोड़ने के लिए। सभी गेंदबाज असफल, कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी की, गेंद को मिड ऑफ की जानिब खेला, जब तक गेंद को डीप का खिलाड़ी दौड़कर फील्ड करता। 127 रन, अखिल भी अपने हाफ सेंचुरी से मात्र 4 रन दूर है। अच्छी गेंद थी, गली की जानिब खेला हल्के बल्ले से, और खराब थ्रो, बहुत ही खराब थ्रो, ओवर थ्रो में 1 रन और मिला, तो इन 2 रनों के साथ शायद अखिल 48 पर पहुंच गए, मात्र 2 रन दूर, और उस हाफ सेंचुरी देंगे। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, फाइनल की जानिब खेला, और वहां पर चौकों का शायद डिक्लेयर 2 रन, और इसी 2 डिक्लेयर रनों के साथ एक बार फिर अखिल ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, तो 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी, बेहतरीन बल्लेबाजी अखिल और राहुल की, शानदार अर्धशतक लगाया, और इस टूर्नामेंट यानी 15 वाले क्रिकेट टूर्नामेंट गुरुवार को चौथी हाफ सेंचुरी दी अखिल ने। एक टीम से मैं तो समझता हूँ शायद ये लगाया, तो इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कोई, इसमें भी दोनों बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई, क्या ये उस साझेदारी को तोड़ पाते हैं? फिलहाल चहलकदमी की विकेट कीपर से काफी देर बाद के फील्डर ने कैच किया। तारीफ करूंगा इस फील्डर की, इसलिए मुश्किल समय, मुश्किल परिस्थिति में एक विकेट का पतन हुआ, काफी देर बाद इस साझेदारी, एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ा। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी साझेदारी मोरनिया ब्रेक की जाने से 126 रनों की थी। इस स्कोर पर महाराजगंज का दूसरा विकेट गिरा। अंगद पर इस रनों के अंबार में एक और रन जुड़वाया एक्स्ट्रा में, स्टेट ड्राइव किया था, यहाँ पर खतरा बन सकता था अगर खुद फॉलो थ्रू में फील्ड करते सत्यम, लेकिन बाई 12th ओवर बाई सत्यम। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, जब तक गेंद को डीप मिड विकेट की जाने फील्ड करते, रन लेने का मौका होने के बाद औसत में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि
शायद राहुल का भी बल्ला रुक गया है। एक और सिंगल यहाँ पर चुरा लिया। प्रहार किया है, गेंद हवा में लहराई थी लेकिन नीचे कोई फील्डर तैनात नहीं। फायदा मिला, एक स्कोर 140 रन। यहाँ से शायद एक अलग रणनीति होगी कि शायद 170 या 80 के करीब जाना चाहेगी महाराजगंज की टीम। यहाँ पर बहुत ही बदतमीजी भरा शॉट, एक रन चुरा लिया। इसी एक रन के साथ स्कोर अच्छी गेंद, प्रहार किया है लॉन्ग की जानिब के बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए एक चीचा को बाहर कर दिया जाए। हुआ तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 147 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं अखिल और विवेक। 13 ओवर लेकर के बाजी करेंगे, कदमों का इस्तेमाल किया है। फील्डर वहां पर तैनात, फर्स्ट स्लिप पर पहली बार अच्छी फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए वहां पर। गेंद हवा में लहराई, नीचे 2 फील्डर तैनात, लेकिन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए दोनों फील्डर आपस में बातें कर रहे थे। जाना पड़ सकता था लेकिन फिर से वही गलती की दोनों फील्डरों ने। रन बचा सकते थे और मयंक के खाते में एक विकेट डाल सकते थे। एक बार फिर गेंद हवा में लहराई, नीचे फील्डर तैनात। शायद अमरपाल तय करके आए थे कि मयंक को तीसरा विकेट देकर ही मानेंगे। लॉर्ड के खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया लेकिन डीप जाते तो दूसरे राहुल आते हैं। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, पॉइंट की जानिब केला खेत बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। तो लगता है उसी राहुल से इंस्पायर होकर आए हैं और आते ही प्रहार किए, मयंक के ऊपर दबाव बना दिया। अपने ऊपर कोई खास असर नहीं दिख रहा और यहाँ से 30 से 40 रन अर्जित ही करना चाहेंगे महाराजगंज के बल्लेबाज बाकी बची हुई गेंदों पर। तो मयंक की गेंद पर प्रहार किया, अच्छा शानदार चौका और उस चौके से अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को इजाफा किया। हल्के बल्ले से कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से 156 रन। की समाप्ति हुई तो 13 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 157 रन। 3 शानदार सफलता दिलाई मयंक ने। फुल टॉस बॉल थी, बेहतरीन तरीके से खेला। मिड विकेट की जानिब जब तक गेंद को डीप मिड विकेट का खिलाड़ी फील्ड करता, रन लेने का अवसर था आसानी के साथ, एक तरफ जा चुका है। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील के और आउट। ओहो, यहां से दिख नहीं रहा है, क्लीन बोल्ड हुए। ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे सामने। एक जोखिम भरा रन, खराब थ्रू, बहुत खराब थ्रू। 169 रन। अब सामने हैं विपिन राय।
लंबा प्रहार किया, स्ट्रेट ड्राइव की, तो बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स क्लीन बोल्ड कर दिया ईशान ने। शायद ये पहले ठान कर आए थे कि अभी फील्डरों के भरोसे बॉल। और गोरखपुर दोनों टीमें तैयार है, करती हुई गेंद थी, स्लिप और गली के ऊपर से खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पारी का अंतिम ओवर जारी है गेंदबाज ईशान के द्वारा। अब सामने है विपिन। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, फील्डर मौजूद है लेकिन फिर वही बात, मिस फील्ड। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो लखनऊ क्रिकेट स्टार लखनऊ से इस तरह फील्डिंग की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, खासकर उनके कैप्टन रन आउट और सफलता मिल सकती थी, उसको एक्स्ट्रा रनों में तब्दील करवाया लखनऊ के फील्डर ने। और इसी टॉप डिलीवरी के साथ पारी का खात्मा हुआ। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 7 विकेट गंवाकर महाराजगंज ने बॉल ले लिया। कितना बना 188 रन। अब जीत के लिए क्रिकेट स्टार लखनऊ को 189 रनों की जरूरत है 16 ओवर में। एक लंबा स्कोर बनाया महाराजगंज ने। इस टूर्नामेंट का सबसे उच्चतम स्कोर महाराजगंज की जानिब से, जिसमें राहुल यादव महाराज और हमारे मेहमान खुशूसी मीरापुर प्रधान मीरापुर प्रधान माननीय शिव प्रसाद यादव जी और बरेनिया प्रधान जनाब सफीउद्दीन साहब, टूर्नामेंट अध्यक्ष इश्तियाक अहमद के साथ में। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, हल्के बल्ले से खेला। स्कोर का आपको पीछा करना है मात्र 16 ओवर में। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, नीचे रही लखनऊ के बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, लेकिन इसको अंपायर के बगल में खेला। जब तक गेंद को तोड़ कर गैदर करते उतने ही बेहतरीन तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ अंशु ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। अब सामने है से ओपन करवाने का फिलहाल अगली गेंद 3 रन ही बनाए थे। उसके बाद तो विवेक ने और साझेदारी मोरड हैब्रेट की जानिब से 7 और कोई बल्लेबाज उन्होंने किया था। 126 रन की जिताई हुई साझेदारी की थी। हल्के बल्ले से इसको अंपायर के थोड़ा आगे आने होंगे इसे आंकड़े को पार करने के लिए, इस टूर्नामेंट में अंतिम तक जाने के लिए। इस टूर्नामेंट को और इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन, तो 1 रन पीछे है। ऐसी सिचुएशन में इस हाल में पहला ओवर समाप्त होने के बाद महाराजगंज का 3 रन था बगैर किसी नुकसान के, और यहाँ पर लखनऊ का भी 2 रन है बगैर किसी नुकसान के। लेकिन अगले ही अच्छी गेंद थी, तो भाई शॉट की जानिब से 251 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एलओडब्ल्यू की जोरदार अपील का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल हल्के बल्ले से खेला, 1 रन चुरा लिया।
जावेद स्टील सिमरियामा की जानिब से दिया जाएगा कैनवस क्रिकेट टूर्नामेंट की, यानी कैनवस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की एमएच इंटर कॉलेज बरगरवा कला की जानिब से दिया जाएगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन। तो काफी कैप्टन ने अच्छी गेंद पॉइंट की जाने वाले के बल्ले से खेला। रन लेने का कोई यहाँ तैनात होगा, उसको बेस्ट दर्शक का अवार्ड डॉक्टर रामकरण चौहान मीरापुर की जानिब से दिया जाएगा। कैनवस और लेदर बॉल के सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच भी 12, जिस तरीके से आपको एक डॉट डिलीवरी होती है उसी तरीके से आपके ऊपर दबाव पड़ता है। जब पर बॉल डॉट पर आपकी औसत में बढ़ोतरी होती रहेगी, ऑफिस से काम चाहिए। एक चौका छक्का कम से कम आपको 11 या 12 रन प्रति ओवर की गति से रन इकट्ठा करना होगा, जिसमें आपको लास्ट में 13 या 14 की गति से रन निराश के शुरुआती में पूरी तरीके से अपने ऊपर दबाव बना लिया। एक और डॉट डिलीवरी, हालांकि स्कोर का जो दबाव इस वक्त दोनों अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। दर्शक भी काफी परेशान और निराश और खेल की उम्मीद की थी। इन दोनों टीमों के बीच में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन ये मैच शुरुआत देवेंद्र और विपिन अच्छी शुरुआत की दोनों गेंदबाजों ने। अच्छी गेंद बल्ले का मफेला, लेकिन गेंद वहीं फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच में बाउंस खा गई। वही सेम कंडीशन अप्लाई किया, आसानी के साथ यहाँ 1 रन मिल सकता था, आपने वो मौका भी गंवाया। हालांकि जीवनदान मिला, एक बार फिर बॉल हवा में लहराई, सर्किल का फायदा मिला। जब तक गेंद को फर्स्ट और गली का खिलाड़ी दौड़ कर गेंदर करते तब तक गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर चुकी है। और इसी के साथ काफी देर बाद शायद ये लखनऊ की जाने से पहली बाउंड्री होगी। किठोरी बरगरवा और गोरखपुर की नहीं जाएगा लेकिन स्क्वायर अंपायर के बगल से खिला। जब तक गेंद को तोड़ आपके पास अवसर रहता है, लेकिन आप रन लेने में कोशिश करते तो ये दिक्कत की बात। एक बार फिर गेंद हवा में लहराई, एक्स्ट्रा कवर के पास वहां पर खड़े अमरपाल ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की, तो इसी के साथ पहला झटका लगा लखनऊ को। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, बॉल बैट से नहीं पैर से टकराई। बॉल को जब तक फाइन लेग पर गेंदर करते रन लेने का मौका था, उसको पूरी तरीके से फायदा उठाया। अब आप रन औसत को ध्यान में रखकर, क्योंकि आपको 12 से 13 का औसत अर्जित करना, एक और डिलीवरी विपिन की। ओवर की समाप्ति, तो इसी के साथ पावर प्ले का खात्मा हुआ। सबसे न्यूनतम स्कोर बनाया पावर प्ले में, 4 ओवर में 1 विकेट गंवाई लखनऊ ने और मात्र 15 रन बनाए। जबकि 102 या 3 लंबे ओवर की तलाश होगी। अटकी हुई गेंद थी विकेट कीपर से। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, उतनी बेहतरीन तरीके से पॉइंट की जाने खेला। जब तक गेंद को डीप का खिलाड़ी फील्ड करता, बल्लेबाजों के पास मौका था, आसानी के साथ सर्किल का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन बॉल पूरी तरीके से बैट पर नहीं आई थी और अमरपाल के हाथों कैच कर लिए गए। एरो के पॉले में अभी भी यहाँ से खेल बदल सकता है, रणनीति बदलनी होगी, कुछ न कुछ अपने आप को चेंज करना होगा। एक और पटकी, कैच ड्रॉप हुआ और पूरा खेल ही बदल गया। ईशान की गेंद पर मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी, शायद अब सारी गाज जो गिरेगी वो उस मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और वहां से उस बल्लेबाज ने 100 कुछ रनों की साझेदारी की थी। की जानिब से 251 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लगातार 3 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
चेयर करने की थी। पॉइंट और गली के ऊपर से खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हुई तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस चौके की मदद से स्कोर है 30 रन। करीम चौहान मीरापुर की जानिब से दिया जाएगा। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच। इन दोनों टीमों में से जो भी टीम विजेता होती है, यानी क्रिक्स स्टार लखनऊ और महाराजगंज, इन दोनों टीमों के बीच जो भी टीम विजेता होती है उसका मुकाबला कल सुरक्षा एकेडमी बस्ती से होना है। किटोरी, बरगदवा और भांगुड़ा दोनों टीमों के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर टास्क करो। क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। अमरपाल थ्रो का आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो किटोरी बरगदवा। पहली बार दर्शक दुआ कर रहे थे कि 6 चला जाए, कम से कम 1 6 हो जाए, लेकिन आउट। ये हमारे छोटे भाई लड्डू साहब बॉल डाल रहे हैं और ये बैट्समैन इधर मार दिया है मिड विकेट पे। लड्डू सिंह उर्फ विवेक पासवान, देखिए अपने छोटे छोटे कदमों से आते हुए। क्या करते यार।